देखते हैं आपके बारे की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए। क्या सोच रहे थे कल रात को आपके लिए, क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। सन, ट्रांसपेरेंसी लाना, आप दोनों के रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी और नई शुरुआत। यहाँ पे 12 राशियां आ गई हैं। 19 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 19 या 10 नंबर या 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। कम्युनिकेशन की एनर्जी है बहुत। वो इम्पल्सिव और इम्पेशंस हो रहे हैं, आप में हो सकता है दोनों में बहुत सी इनकॉमन चीजें हों, जिस वजह से दूरियां हैं, दरारें हैं, झगड़े हैं। तो अभी वो इम्पेशंस हो रहे हैं आपको बताने के लिए। दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, 2 लाइफ जी रहे हैं। वो आपके साथ भी जी रहे हैं, उनके साथ भी जी रहे हैं। थर्ड पार्टी है कोई आपके घर में। यहाँ पे 12 नंबर या 3 नंबर लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, यहाँ पे 2 नंबर लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। यहाँ पे मुझे दिख रहा है दोहरी लाइफ जी रहे हैं। कोई ना कोई है उनकी जिंदगी में, जिस वजह से वो नतीजे पे कभी नहीं पहुंचते हैं। ये इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, नतीजे पे नहीं पहुंचते हैं तो पीड़ा से गुजर रहे हैं। यहाँ पे 10 नंबर या 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बैक स्टेबिंग हो रहा है किसी पर, कर्मा मिल रहा है, कर्मा भुगतते हुए नजर आ रहे हैं कोई। साथ में है एम्पेरियर, ईगो भी नहीं छोड़ते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं। ईगो एक बूंद भी कम नहीं होता है ना। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, एक कहावत है ना, ये इन्हीं लोगों पर है ये कहावत। 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, एम्पेरियर की एनर्जी में है। इतना सब कुछ होने के बाद भी गुरूर कम नहीं होता। गुरूर कम होगा तो झुकेंगे, और झुकेंगे तो कन्फेस करेंगे तो रिग्रेट फील होगा कि हाँ मैंने गलत किया है, तभी मैं कन्फेस कर रहा हूं। तो वो भावना, आप किसी को जबरदस्ती ठूस नहीं सकते। ये कोई रजाई नहीं है, कोई पीलो नहीं है जो आप ठूस दो, है ना। तो ये चीज खुद के अंतरात्मा की बात होती है। तो इनकी अंतरात्मा स्वीकार ही नहीं करती अपनी गलती को। पीड़ा में रहने के बाद भी बहुत पीड़ा मिल रही है उन्हें, बैटरे मिल रहा है, दुख मिल रहा है, मगर फिर भी अकड़ कम नहीं होती है। ऐसे लोगों को भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए। मगर आप ट्विन फ्लेम हो तो आप भगवान के सहारे छोड़ भी नहीं सकते, है ना। इसलिए कि 5D से वो आपका खून पीने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अभी जैसे ये किसी को बैटरे मिल रहा है, वो पीड़ा में है, तो आपका भी तो खून पी रहे हैं ना, पिए जा रहे होंगे लगातार, जबकि फुल मून, हाफ मून, न्यू मून नहीं है। आपके शरीर का बैंड बजा रखा होगा अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो। देखिए ट्विन, ये सभी एक कलेक्टिव रीडिंग है, सभी देख सकते हैं। जो ट्विन फ्लेम है वो भी देख सकते हैं, जो नहीं है वो भी देख सकते हैं। जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, 12 राशि की रीडिंग है। सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। किसी से 20, किसी से 40, किसी से 60, किसी से 80 और किसी से 90 रेजोनेट करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करें उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। सन के कार्ड को क्लियर किया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ होगी, हैप्पी फैमिली होगी, ऐसा ही दिख रहा है। जब वो बच्चे की तरह ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, सच्चाई उगलेंगे और सच्चाई ही से ही आपसे बात करेंगे, तब जिंदगी अच्छी चलेगी। झूठ की इमारत नहीं होती है, ढह जाती है। पहले क्या था, आप सच्चे वो झूठा या वो झूठी, तो इमारत ढह गई। अभी सच्चाई के साथ होगी तो इमारत मजबूत होगी, ऐसा दिख रहा है। ये एक हैप्पी फैमिली है। देखिए बच्चे, बुजुर्ग, जानवर सब है इस फैमिली में। स्टेबिलिटी है, खुशहाली है। खुशहाली सच्चाई की नींव से आती है, झूठ की नींव से नहीं आती है। अब देखते हैं, मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हूँ, पाम रीडिंग भी करती हूँ। उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। देखिए मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, मैं आपको मिस गाइड नहीं करूंगी, रास्ता दिखाऊंगी, मगर उंगली पकड़ के आपको चला नहीं सकती, है ना। वो तो आपकी जर्नी है, आपको ही चलना है। मैं दिन में 10 से 12 रीडिंग करती हूँ। अगर सबकी उंगली पकड़ के मैं डेस्टिनेशन पे पहुंचाऊंगी तो मेरे लिए संभव नहीं है, और वो मेरे बाएं हाथ का खेल भी नहीं है। सबके कर्मा बैगेज अलग अलग है, पिछले जन्म के। कोई नहीं बता सकता किसका कितना कर्मा है, और कर्म आपको करना है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई क्रिस्टल, कोई स्टोन काम नहीं करेगा जो शॉर्टकट में कुछ हो जाए, है ना। आपके बैगेज आप ही को उतारने हैं। जैसे आपके पार्टनर उतार रहे हैं, उन्होंने जो आपके साथ किया, पीछे उनके भी
पिछवाड़े, यही बोलूंगी, पीछ बैक साइड है, खंजर पड़ रहे हैं, बैक स्टेबिंग हो रहा है। जो उन्होंने आपके साथ किया, उन्होंने छुप छुप के दूसरी लड़कियों से बात की या छुप छुप के आपकी चुगलियां की अपनी वाइफ से, जो भी उन्होंने आपके साथ किया वो भी उनके साथ हो रहा है। तो ये कर्मा ही होता है जो हमारे पीठ पे मारता है, तो उनको भी ऐसी ही सजा मिल रही है। तो ये सजा देखने के लिए आपको आगे बढ़ना है और खुद पे काम करना है। अब 9 ऑफ सोर्ड क्यों आया है? आपके पार्टनर की शिफ्टिंग की जॉब हो सकती है, जो मुझे दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप दोनों का हो सकता है, या नजदीक रहकर भी आप लोगों का मिलना नहीं होता होगा। नाइट ऑफ सोर्ड को क्लियर किया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने। देखिए, आप के से बात करने के लिए इम्पल्सिव हो रहे हैं, इम्पेशंस हो रहे हैं, मगर डर भी रहे हैं, इसलिए कि आप उन्हें पछाड़ कर आगे निकल गए, उन्हें लग रहा है। ये जो कॉइन उन्होंने हाथों में लेकर रखा है, ये गोल्ड का कॉइन है। आप पेंटिकल्स बन गए हो, एक प्राइजलेस हो गए हो उनके लिए। वो खुद को अनवर्दी समझते हैं, जिस वजह से वो आप की तरफ एक्शन नहीं ले पाते हैं। उनको रिजेक्शन का डर है, और रिजेक्ट कर गए अभी एक आस लेके वो जिंदा है ना। आपको प्रपोज नहीं किया, एक आस बधी हुई है कि आप उनसे प्यार करते हो, ये आस ही उनको जीने के लिए काफी है। बाद में ये आशा भी खत्म हो जाएगी अगर आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड क्यों आया है देख लेते हैं। 2 ऑफ सोर्ड क्यों आया है देख लेते हैं। 2 ऑफ सोर्ड কেন এসেছে প্রভু? 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 अगर मैं यही कहूंगी, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, अगर मस्कुलाइन यही सोचते हैं कि आप आगे निकल गए हो, तो 5D से परेशान क्यों करते हैं? उनको भी आगे निकल जाना चाहिए। खून क्यों पीते हैं? तो 5D से भी मूव ऑन करना चाहिए। लगातार आपका खून पीते रहते हैं, आपके मल्टीपल हेल्थ इश्यू हो गए हैं उनकी वजह से, है ना। अगर उन्हें लगता है आप आगे निकल गए हो, आप मना कर दोगे, तो मेंटली मूव ऑन क्यों नहीं होते हैं? मेंटली मूव ऑन हो सकते हैं। ये हर मस्कुलाइन के लिए ये मैं मैसेज दे रही हूँ, इसलिए कि एंड में मस्कुलाइन भी आपके वीडियो तक पहुंचते हैं और उनको भी पता चलता है ट्विन फ्लेम जर्नी का। अगर कोई भी मस्कुलाइन ये देख रहा है और उनको लगता है उनकी डीएफ आगे निकल गई है, तो आप मेंटली मूव ऑन करें। 5D से अपनी डीएफ को परेशान ना करें, है ना। वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत परेशान होती है, उसका खून ना पिए। अब 2 ऑफ सोर्ड क्यों आया है? 2 ऑफ सोर्ड क्यों आया है? 2 ऑफ सोर्ड को क्लियर किया है, 2 ऑफ सोर्ड नहीं क्लियर किया है। अभी भी कंफ्यूज है, अभी भी कंफ्यूज है। ये तो एक बहाना है आप तक ना आने का, आप तक ना आने का ये बहाना है, ये डिवाइन कह रही है। अभी भी कंफ्यूज है वो बंदा। लालच बुरी बला है, अभी भी लालच उसी तरफ है। डिवाइन यही कह रही है, लालच बुरी बला है। ये बहाने मार रहा है वो इंसान जो भी है आपकी लाइफ में। वो 420 है, अभी भी 420 है, 420 है। वो सोच रहा है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लाइफ टाइम रख लो उसके साथ। उसकी औकात है, आप सोचोगे उसकी औकात है, जूती के बराबर भी नहीं है मेरी। जब आप आगे निकल जाते हो वो आपकी जूती के बराबर भी नहीं होते हैं। वो अभी भी लालची है, ये डिवाइन बता रही है। 2 ऑफ सोर्ड को क्लियर किया है 2 ऑफ सोर्ड ने। उसने अभी भी आंखों में पट्टी बांध रखी है, वो अभी भी मोह माया से बंधा हुआ है। वो थर्ड पार्टी को छोड़ना ही नहीं चाहता, जिस वजह से ये काल्पनिक कहानियां बना रहा है। काल्पनिक कहानी है ये, वो आपको वर्दी समझ रहा है और सोच रहा है वो मना कर देगी तो मैं थर्ड पार्टी के साथ ही रहता हूं। वो अभी भी कंफ्यूज माइंड में है, तभी वो आपकी तरफ नहीं आ रहा है। वो अपने आप को हर तरीके से थर्ड पार्टी के साथ रहने के लिए तसल्लियां दे रहा है। वो ये समझा रहा है थर्ड पार्टी के साथ ही रहना बेटर है, यही दिख रहा है।
अब सोड और थर्ड पार्टी उसे डंडे पे डंडा दिए जा रही है, मगर उसकी लालच खत्म ही नहीं होती है। एक तरफ लालची आपकी तरफ बना हुआ है आपके पार्टनर, दूसरी तरफ थर्ड पार्टी को भी छोड़ना नहीं चाहता। 2 ऑफ सोड को क्लियर किया है 2 ऑफ सोड ने। जागो फेमिनाइन जागो। अब देखते हैं 10 ऑफ सोड को। बहुत ज्यादा पीड़ा से जो इंसान गुजर रहे हैं, देखिए ये मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग कलेक्टिव हैं जो थर्ड पार्टी को ही चुनना चाहते हैं, आपको वर्दी समझ रहे हैं, मगर इस वजह से वो सोच रहे हैं अभी मैं थर्ड पार्टी को ही चुनता हूं। और किसी किसी का ये आखिरी स्टेज है, जिस कर्मा मिल रहा है बिल्कुल आखिरी स्टेज में है। बहुत से मस्कुराए आखिरी स्टेज में है जो भुगत रहे हैं। अब वो ट्रांसपेरेंसी के साथ रीयूनियन करेंगे और ये पहले 2 कार्ड यही बता रहे हैं कि हैप्पी फैमिली होगी। और कुछ के बहाने अभी भी हैं उनके पास, जो बहाना मारकर अभी भी आपको अप्रोच नहीं करेंगे और जहां पर है वहीं पे खुशियां ढूंढेंगे और अपने आप को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ईगो बरकरार है, झुकना नहीं चाहते हैं। ओहो, यहाँ पे भी सन, यहाँ पे भी सन, है ना। ट्रांसपेरेंसी किसी किसी की लाइफ में आएगी और किसी कोई कोई ईगो में चूर रहेगा, ऐसा ही दिख रहा है। तो तैयार हो जाइए, किसी किसी के पार्टनर लौटेंगे और किसी किसी के अभी भी थर्ड पार्टी में ही रहेंगे, क्योंकि वो अपने आप को बच्चों की तरह समझा रहे हैं, भाई आप आगे निकल गए हो, आप को वो डिजर्व नहीं करते, आपके वो लायक नहीं है, तो थर्ड पार्टी ही बेटर है। और कोई कोई कर्मा मिल रहा है उनको, तो शुरुआत होने वाली है ट्रांसपेरेंसी के साथ। क्लेम कीजिएगा, ये कल रात की थॉट्स हैं आपके पार्टनर की। 1176 लिखकर क्लेम कीजिएगा। मैं देखती हूँ कमेंट्स बॉक्स में कोई मतलब बहुत ही मिनिमम कमेंट्स होते हैं, देखते टाइम सब बहुत देखते हैं और कमेंट्स करते वक्त किसी के हाथ नहीं चलते हैं। ये तो गलत बात है ना। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, इतनी गाइडेंस फ्री देती हूँ, आप किसी का भी वीडियो देख लीजिए। जो ट्विन फ्लेम है वो इतनी गाइडेंस नहीं देते हैं, वो सोचते हैं मेरी कमाई होगी, मेरे से रीडिंग कराएंगे, तब भी वो बहुत कम गाइडेंस देते हैं। मैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी का पूरा होता है ना, बुक खोल के रख दिया है सारी रीडिंग में, अपने एक्सपीरियंस का। मगर इसे कॉपी पेस्ट भी मत करना, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, है ना। अपने एक्सपीरियंस शेयर करोगे तभी आपकी चैनल चलेगा। दूसरों का कॉपी पेस्ट करने से, कॉपी कैट बनने से नहीं चलता है चैनल। यूनिक चीज देखना पसंद करते हैं। तो मैं अपने ट्विन के साथ जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है वो मैं शेयर करती हूँ। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट 9 थॉट्स आपके लिए। और अगर रीडिंग करानी है, हाथ दिखवाना हो, तो जरूर मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा, मगर मैसेज कीजिएगा, इसलिए कि फ्री तो है नहीं ना। ये मेरी सरकारी नौकरी तो है नहीं जो फ्री होगी, सरकार पैसे देगी। तो फ्री नहीं है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस सुन लीजिएगा, पसंद हो तो कराइएगा, अफोर्डेबल हो तो कराइएगा।